नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। किसानों के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। आपको बता दूं कि जो लोग धान खरीद और बिक्री का काम करते हैं और सरकार के जरिए उनको सीधे तौर पे 200 क्विंटल तक की जो धान है वो बेच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से जो नए किसान हैं, जो नए कृषक हैं, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। हालांकि 21 फरवरी तक ये डेट तिथि निर्धारित किया गया, जिसमें जो नए कृषक हैं वो हालांकि अब इस रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया उसमें वेब पोर्टल पर नहीं जुड़ सकते, लेकिन जो पुराने कृषक हैं वो धान की खरीद धान बेच सकते हैं बिहार सरकार को। उसको लेके जो बिहार सरकार के जो सचिव है, कृषि के सचिव है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सहकारिता के सचिव ने भी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ने सीधे तौर पे कहा कि नए जो उपभोक्ता हैं, जो नए कृषक हैं, वो जो प्रक्रिया बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा उससे नहीं जुड़ सकते। हालांकि जो पुराने हैं जो वो लगातार जुड़े रहेंगे और 21 फरवरी तक ये डेट है। हालांकि ये डेट 31 जनवरी तक तो था ही, लेकिन उसको बढ़ाकर 21 फरवरी तक कर दिया गया है। और धान जो डायरेक्ट जो बिचौलियों की जो भूमिका रहती थी उसे अब हटाकर सीधे किसानों से धान खरीदा जा सकेगा। क्या कुछ कह रहे हैं सचिव, आइए सुन लेते हैं। ये गति अभी अभूतपूर्व है और जितनी संख्या में किसान हमारे साथ आए हैं, 6.5 लाख किसानों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी। जो सहकारिता विभाग की सरलीकृत प्रक्रिया में उन्हें कोई नया निबंधन नहीं करना था, बस उनको अपने निबंधन संख्या के साथ हमें बैंक में जो उनके खाते हैं उसके संबंध में उनको सिर्फ हमें जानकारी देनी थी, ताकि पैसे सही सही उनके अकाउंट में जाए। बस इतना ही काम हम लोगों ने सहकारिता विभाग के पोर्टल पर किया था। 6,70,000 के आसपास किसानों ने अपनी इच्छा जाहिर की। उसके बाद भी हम लोगों को लगा कोई छूटे नहीं, तो 2 चरणों में, दिसंबर में और जनवरी में, घर घर गांव-गांव में हम लोगों ने किसान सलाहकारों को और कृषि विभाग के अन्य कर्मियों को भेजा और हर किसान से पूछा कि आप बताइए आपकी कितनी ज़मीन है, कितनी उपज है और कितना बेचना चाहते हैं। और उन्होंने खुद ही अपनी तारीख चूज़ की, खुद ही समय अपना मुकर्रर किया और उसके हिसाब से हम लोगों ने करीब 1,58,000 और एडिशनल लोगों को हम लोगों ने कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में घर घर जाकर पूछ कर उनके आंकड़े इकट्ठे किए और उनसे हम धान ले रहे हैं। यानी जो इच्छा जाहिर करने वाले किसान हैं वो उनकी संख्या अभूतपूर्व है। 4 लाख करीब 6,70,000 किसान तो वैसे आए थे, 1,58,000 किसान कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में आए। जबकि पिछले साल हम लोग कभी जब 1 महीना और भी आगे बढ़ाते थे तो 3 लाख के ऊपर जा ही नहीं पाते थे। तो संख्या बहुत ज़्यादा है और जिस तरह धान की खरीद हुई है उसका एक ही उसकी फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी है कि जितनी जल्दी करेंगे किसानों के धान लेंगे, जितना विलंब होगा गलत तरह की इसमें एलिमेंट्स इसमें शामिल होंगे। इसी स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने फास्ट क्विक पेमेंट्स भी बहुत तेज कराया है। लगभग रोज जितने किसान हमारे पास आते हैं उनके भुगतान हो ही जाते हैं 24 घंटे के भीतर। इवन जो एसएफसी जो चावल का भुगतान कर रही है पैक्स को, वो भी 72 घंटे की सीमा है, उसमें भी हो रही है। तो बहुत ही कम संसाधन में बहुत ही अच्छे तरीके से यदि प्राप्ति का काम दोनों विभागों ने किया है। और जैसा कि सचिव सहकारिता ने आपको बताया कि कोई भी इच्छुक किसान जो हमारे पास आया है उनका धान हम जरूर लेंगे। समय सीमा घटाई गई है, बहुत ही सोची समझी रणनीति है। पंजाब जैसे राज्यों में 1 महीने के भीतर अधिप्राप्ति होती है और हमारे यहाँ ये 4 महीने 4.5 महीने चलता रहता है। तो गलत तरह के लोग इसमें शामिल नहीं हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी और अनियमितता नहीं हो, इसलिए सरकार ने बहुत सोच समझकर ये रणनीति बदली और आपको इसके सुखद परिणाम उन्होंने बताए हैं। भविष्य में और विश्वास होगा किसानों का अगले रबी मौसम में, फिर उसके बाद खरीफ मौसम में। हम अब आगे से कोशिश करेंगे किसानों से कांटेक्ट मौसम के पहले ही कर लें, अधिप्राप्ति से पहले, ताकि ये जो इच्छा जाहिर करने की और डेटा इकट्ठा करने वगैरह की जो बात है ये सब पहले हो जाए। तो हमारी कोशिश होगी, कुछ सुधार हम लोग करेंगे। अभी निबंधन जो निबंधक हमारे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनकी अध्यक्षता में एक टीम अभी छत्तीसगढ़ गई थी, कल ही लौटी है, और वहाँ भी उन्होंने अधिप्राप्ति में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको स्टडी किया है। तो उसमें एक बात बहुत ही साफ साफ समझ में आई है कि ये सब काम जो बुनियादी तैयारी के काम है हमें पहले करने चाहिए। तो आगे के मौसमों में जब हम लोग रबी और खरीफ में खरीदारी करेंगे तो ये सुनिश्चित करें कि निबंधन का काम 1 महीना पहले बंद करें, ताकि हम सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन पर ध्यान दें और किसानों को भरोसा हो कि ये एमएसपी पर हमारी उपज बिकेगी अगर हमने पहले कराया है। तो हम कोई रास्ता बंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समय सीमा रखने का पर्पस यही है कि गलत एलिमेंट्स इसमें शामिल नहीं हो। बहुत ही साफ, अभी
आपको एक और बात बताना चाहता हूं, पहली बार टीपीडीएस में, जो हमारा लक्षित जन वितरण प्रणाली है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, उसमें हमने इसी मौसम में जो चावल हमने बनाया है धान खरीद कर, उसको डालना शुरू किया और हम लोगों ने एफसीआई से चावल लेना बंद कर दिया। राज्य लगभग अब सेल्फ सफिशिएंट है अपना टीपीडीएस रन करने में। चावल के मामले हम लोग अब एफसीआई में चावल एफसीआई से नहीं ले रहे हैं, और इस महीने से जो बिहार में चावल का कंजम्पशन है लगभग 2,50,000 टन से 2,70,000 टन तक हर महीने, वो हम अपने प्रोक्योर किए हुए अपने किसानों के धान से बनाए हुए चावल को अब दे रहे हैं उसमें। तो ये भी काम शुरू हो गया है, और ये भी अभूतपूर्व है कि हम टीपीडीएस में कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। आगे मुझे लगता है कि अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो रबी में भी अच्छे परिणाम होंगे, और गेहूं की फसल भी हम इस तरह से प्राप्त करेंगे तो गेहूं के मामले में भी हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती रहेगी। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।